स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बात एक ऐसे टॉपिक की है जिसे हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। कारण कि हम सभी लोग जानते हैं कि शरीर में एक इतना इम्पोर्टेंट सेल है जिसके बिना हमारा शरीर का कोई भी सेल जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो सेल बनता कैसे है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हमारे शरीर में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। दरअसल हम सभी जानते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले बोन मैरो में बनता है। लेकिन इसका प्रोसेस हमें नहीं पता कि बोन मैरो में आखिर यह ब्लड सेल बनता कैसे है। तो दरअसल इसका प्रोसेस कुछ अजीब टाइप का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मान लिया कि किसी व्यक्ति का अगर किडनी फेल हो जाता है तो हम देखते हैं कि वैसे व्यक्ति में आरबीसी की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है और पेशेंट जो होता है वह एनेमिक हो जाता है। तो आखिर किडनी से ब्लड का कम होना क्या रिलेशन है, ये भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किडनी खराब होने से ब्लड काउंट, ब्लड के सेल का काउंट कम क्यों हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आखिर आरबीसी का बोन मैरो में बनने का प्रोसेस क्या है। दरअसल हमारे शरीर में एक मूल कोशिकाएं होती है जिसको हम स्टेम सेल्स के नाम से जानते हैं। यह स्टेम सेल्स हमारे शरीर का मास्टर सेल्स होता है। स्टेम सेल्स एक प्रकार का नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो अपने आप को रिन्यू करके आपको कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड सेल्स में बदल देता है। यानी कि अपने आप को रिन्यू करता है। खुद तो अनस्पेशलाइज्ड है लेकिन अपने आप को रिन्यू करके कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अब यह स्पेशलाइज्ड सेल कौन सा है? तो यह स्पेशलाइज्ड सेल्स ब्लड भी है, बोन भी है, ब्रेन सेल्स भी है। तो ये जो स्टेम सेल्स है ये अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लेता है और ये स्टेम सेल्स इम्ब्रायोनिक स्टेज यानी कि इम्ब्रायो के टाइम से ही हमारे शरीर में पाया जाता है। इसीलिए इसको इम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में ये स्टेम सेल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह इम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स होता है और दूसरा जो होता है वह एडल्ट स्टेम सेल्स होता है जिसको हम लोग सोमैटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। जो आगे चलकर हम लोग जो पढ़ते हैं कि सोमैटिक सेल, तो वो एडल्ट स्टेम सेल्स को ही आगे चलकर हम लोग सोमैटिक सेल्स के नाम से जानते हैं।
अब जो है सो इसका मेन प्रोसेस क्या है? तो मेन प्रोसेस जो है इसका कि स्टेम सेल्स जो है वह अपने आप को डिवाइड करके एरिथ्रोब्लास्ट जैसी अनडेवलप्ड आरबीसी बनाती है। सबसे पहले क्या करेगी? ये अपने आप को डिवाइड करेगी, फिर डिवाइड करने के बाद एरिथ्रोब्लास्ट करके एक आरबीसी बनाती है, जिसे हम प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं। जो अनडेवलप्ड जो है अनडेवलप्ड आरबीसी जो बनाएगा उसको हम प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है इसका, ये तो पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज जो आता है इसका वो आता है मैचुरेशन स्टेज। अभी जब हमने देखा कि अनडेवलप्ड प्रोजेनिटर सेल्स बनाते हैं, यही प्रोजेनिटर सेल्स आगे बढ़कर जो है कई लेवल से गुजरती है। आगे यह कई लेवल से गुजरती है, जिसके कारणवश कई लेवल से गुजरने के कारणवश यह अपना न्यूक्लियस खो देती है। ऐसा नहीं है कि आरबीसी में, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यह शुरू से ही नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। जब इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस समय इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोजेनिटर सेल्स के बाद प्रोजेनिटर अनडेवलप्ड आरबीसी सेल को जो प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं, उससे जो आगे बढ़ता है और मैचुरेशन की तरफ जब बढ़ता है तो उसको कई स्तर, कई लेवल, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसी क्रम में वो अपना न्यूक्लियस खो देती है और हेमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देती है। हेमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देती है। यही हेमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेज होता है वो स्टेज होता है रिलीजिंग का स्टेज। अब क्या होता है कि जब सेल मैच्योर हो जाता है, यानी कि आरबीसी मैच्योर हो जाता है, तब जो है सो क्या होता है, बोन मैरो इसको अपने आप क्या करता है, बोन मैरो से ब्लड में रिलीज कर देता है और यह जाकर ब्लड में फ्लो करने लगता है। समझ में आ गया? तब जाकर यह ब्लड में फ्लो करने लगता है। लेकिन ये सब प्रोसेस में मैंने तुमको पहले बताया कि किडनी का क्या काम है। ठीक है। तो किडनी का जो काम होता है, तो दरअसल किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कई प्रकार का फंक्शंस होता है, कई फंक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी सिर्फ फिल्टरेशन का काम करती है और ब्लड को फिल्टर करती है। दरअसल जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, वैसे कंडीशन में हमारा किडनी अपने अंदर से एक एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम ईपीओ कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम ईपीओ कहते हैं। यह ईपीओ बोन मैरो में जाकर बोन मैरो को आरबीसी के फॉर्मेशन करने के लिए स्टिम्युलेट करता है, यानी कि उत्तेजित करता है। और जब बोन मैरो में आरबीसी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस प्रक्रिया को
एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। दरअसल यह प्रक्रिया स्टेम सेल्स से ही शुरू होती है और एरिथ्रोपोइटिन के द्वारा कंट्रोल होती है। यानी कि एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, जो किडनी से रिलीज होता है, उसके द्वारा ही सारा प्रोसेस जो होता है वह कंट्रोल करता है। और ईपीओ ही बोन मैरो को आरबीसी बनाने का संकेत देती है। फिर स्टेम सेल्स धीरे धीरे मैच्योर होकर O2 कैरी करने वाली आरबीसी बनाती है। तो ये है प्रोसेस तुम लोगों का माने कि आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में कैसे होता है उसके बारे में। तो जहां तक हमने अभी जाना कि अंततः बोन मैरो में आरबीसी बनने के लिए भी या आरबीसी बनाने के लिए भी उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह किडनी के द्वारा ही होती है। इसीलिए जब किडनी का पेशेंट किडनी फेलियोर, रेनल फेलियोर की कंडीशन से गुजरता है तो ऐसे पेशेंट को एनीमिया की शिकायत यानी कि खून की कमी की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जब किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा तब वह बोन मैरो को ईपीओ रिलीज करने के लिए सक्षम नहीं होगा। वैसे कंडीशन में बोन मैरो रेड ब्लड सेल को नहीं बनाएगा या कम बनाएगा, क्योंकि उसको कोई कहने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में शरीर में खून की कमी, रेड ब्लड सेल की कमी और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है, एनेमिक कोई पेशेंट होता है या कोई पर्सन होता है, वैसे कंडीशन में किडनी ईपीओ नामक हार्मोन रिलीज करती है और वह ईपीओ हार्मोन रेड ब्लड सेल बनाने के लिए बोन मैरो को मैसेज देती है और साथ ही साथ बोन मैरो में बनने वाले आरबीसी के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती है। आशा करता हूं कि तुम लोगों को ये नॉलेज वाला वीडियो पसंद आया होगा। कारण क्या है कि आजकल के मॉडर्न युग में स्टूडेंट्स को पढ़ाना इट इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में रील देखकर किसी के बारे में यह जज कर लेते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है, या अच्छा है या नहीं है। तो हम टीचरों को कैसे नहीं वो जज करेगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आप लोगों का जजमेंट सही हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ताकि इस तरह का नॉलेज वाला वीडियो, एजुकेशनल वीडियो हर स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और हर स्टूडेंट्स इस चीज़ का लाभ उठा सके।